उद्देश्य दी स्टडी स्किल सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि इतिहास में 15 अगस्त की क्या महत्व है और ऐसा क्यों किया गया कि 15 अगस्त के दिन ही 15 अगस्त के दिन ही आपको आज़ादी दी गई। आपको क्या ये पता है कि आज़ादी आपको आधी रात को मिली थी, है ना? तो ये सर आधी रात को आज़ादी मिली थी? जी हाँ, आपको आज़ादी जो है आधी रात को ही मिली थी। तो कुछ चीज़ें हम जान लेंगे। आपको जानकर ये भी अच्छा लगेगा कि देश अभी आज़ादी का 75वां अपना आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत गर्व का बात है ना? आपको पता है कि भारत का स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया 15 अगस्त को मनाया जाता है। जी हाँ सर, हमको पता है। तो सन 1947 में इसी दिन भारत के निवासियों ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। हाँ सर, ये भी पता है, आपने क्लास में कई बार बताया है। भारत का यह राष्ट्रीय त्योहार है, यस सर, ये भी हम जानते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव, सर इसको थोड़ा सा बता दीजिए। तो देखिए, आजादी का अमृत महोत्सव आप जानते हैं 25 साल है ना, फिर 50 साल, 75 साल, तो ये सब जो है मतलब एक खुशी मनाने के लिए 25-25 साल पर, खासकर ये 75वां साल किसी भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसे हम आज़ादी का अमृत महोत्सव, फिर 100 साल होगा तो उस पर हम लोग बहुत कुछ और भव्य करेंगे, है ना? तो अभी ये चल रहा है, जिसके तहत आपको ये पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं खुद ये कहा है कि आप अपने घर पर तिरंगा लगाइए, हर घर तिरंगा का अभियान इन्होंने कहा है ना? तो मैं आपसे अपील करता हूं कि आप लोग भी घर पे अपने अपने घर पे तिरंगा लगाइए। ये मेरे शान का प्रतीक है ना? और तिरंगा को मतलब एकदम सीधा स्ट्रेट लगाइएगा, झुका हुआ नहीं होना चाहिए। ये छोटे मोटे नियम है, कहीं गिरा हुआ नहीं होना चाहिए, है ना? क्यों? तो आपको पता है कि इस तिरंगे के लिए हमारे कितने वीरों ने जान दी है, ये आपको जानकारी है ना? आपको ये भी पता है कि इस तिरंगे के खातिर हमारे यहाँ पर डे रोजाना कई इस तिरंगे को शान से लहराता रहे, इसलिए कई सैनिक जान देते हैं, और ये मेरे आज़ादी का भी प्रतीक है, हमारे आज़ादी का भी प्रतीक है ना? तो इसलिए अब चलिए हम टॉपिक पर आते हैं। 15 अगस्त को ही क्यों आज़ादी का दिन मनाया जाता है, क्या था इस तारीख को चुनने की वजह? पहले साल 1930 से लेकर 1947 तक 26 जनवरी के दिन भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसका फैसला साल 1929 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था, है ना? जो आज की कांग्रेस पार्टी है, उस समय भी वो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, जो लाहौर में हुआ था। इस अधिवेशन में भारत ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की। पूर्ण स्वराज मतलब पूरी स्वतंत्रता आप हमको दे दीजिए, ठीक है, ऐसा। इस घोषणा के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारतीय नागरिकों से निवेदन किया गया था। साथ ही साथ भारत की पूर्ण स्वतंत्रता तक आदेश का पालन करने के लिए कहा गया था। कौन से पालन करने के लिए? पूर्ण स्वराज की जो मांग की गई थी, इसके लिए आंदोलन का मांग किया गया था। उस समय भारत में लॉर्ड माउंटबेटन का शासन था, है ना? लॉर्ड माउंटबेटन का शासन था। ये ब्रिटिश शासन के अहम एक कह लीजिए कि गवर्नर थे, है ना, जो कि भारत में अपना शासन चला रहे थे। माउंटबेटन ही निजी तौर पर, यानी कि खुद ही उन्होंने ये फैसला लिया था कि 15 अगस्त के दिन ही भारत को हम आजादी देंगे। बताया जाता है कि इस दिन को वे अपने कार्यकाल के लिए बहुत सौभाग्यशाली मानते थे। कौन? माउंटबेटन। इसके पीछे दूसरी खास वजह यह थी कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 में 15 अगस्त के दिन ही जापान की सेना ने ब्रिटेन के शासन या ब्रिटेन के सामने अपनी अगुवाई में आत्मसमर्पण कर दिया था। यानी कि जो आपका ये क्या कहते हैं इसको, दूसरे जापान ने 15 अगस्त के दिन ही 1945 में ब्रिटेन के सामने अपना समर्पण कर, यानी कि हार मान लिया था। तो इस खुशी में ये चाहते थे कि 15 अगस्त मेरे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा दिन है, क्योंकि ये क्या कहते हैं जापान ने हमारे सामने सरेंडर किया था। तो आज के दिन वो शुभ मानते हैं, इसलिए भारत को भी वो 15 अगस्त को आज़ादी देना चाहते थे। माउंटबेटन उस समय सभी देशों की समृद्ध सेनाओं के कमांडर थे। यानी कि माउंटबेटन कौन थे? जितने भी दुनिया में उस समय युद्ध चल रहा था ना, द्वितीय विश्व युद्ध,
तो उस समय माउंटबेटन क्या थे, सारी सेनाओं के कमांडर थे। लॉर्ड माउंटेन की योजना वाली 30 जून की तारीख पर स्वतंत्रता और विभाजन के संदर्भ में हुए बैठक में ही यह तय किया गया था कि 30 जून के प्लान में जब स्वतंत्रता का दिन तय किया गया, उसे सार्वजनिक रूप से, माफ कीजिएगा, सार्वजनिक रूप से घोषित किया गया, तब देश भर के ज्योतिषों में आक्रोश पैदा हो गया, क्योंकि ज्योतिषों का मानना था कि यह जो 15 अगस्त 1947 का दिन मंगलकारी नहीं है, यह अशुभ है। भारत में तो ज्योतिष के बिना कुछ भी, इवन आपको घर बनाते हैं तब ज्योतिष से देख के बनाते हैं, तो भारत की आजादी की बात थी। तो ज्योतिषों ने कहा कि 15 अगस्त 1947 जो है वो हमारे ज्योतिष विद्या के हिसाब से सही नहीं है, को देश और रखा जाए। लेकिन इस बात पर लॉर्ड माउंटेन मानने को तैयार नहीं थे। विकल्प के तौर पर दूसरी तिथियां भी सुझाई गई, लेकिन माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख पर ही अड़े रहे। वो किसी के बात मानने को तैयार तो थे ही नहीं। ये उनके लिए खास तारीख थी। आखिरकार समस्या का हल निकालते हुए ज्योतिषों ने बीच का रास्ता निकाला। फिर 14 अगस्त 1945 की मध्य रात्रि का समय सुझाया और इसके पीछे अंग्रेजी शासन का ही हवाला दिया गया। अंग्रेजी परंपरा में रात 12 बजे के बाद नया दिन शुरू होता है। आपको पता है ना कि इसलिए आप कुछ भी, कोई भी नया, जैसे कि नया साल आता है तो आप 12 बजे के बाद करते हैं, लेकिन इंडियन कल्चर में, भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं होता है। लेकिन खैर, तो 12 बजे के बाद ही नया दिन शुरू होता है अंग्रेजी परंपरा के हिसाब से। वही हिंदी गणना के अनुसार नए दिन का आरंभ सूर्योदय के साथ होता है हमारे यहाँ का। तो ज्योतिष इस बात पर अड़े रहे कि सत्ता के परिवर्तन का संभाषण या की शुरुआत 48वां मिनट की अवधि में संपन्न किया जाए, यानी कि 12:15 मिनट से लेकर के 48वां मिनट तक ये संपन्न किया जाए। ये एक अभिमूर्त या फिर अच्छी मुहूर्त की पहचान होगी और इस समय आप भारत को आजादी दे सकते हो। ये मुहूर्त 11:51 से शुरू होकर 12:15 तक पूरे 24 मिनट तक की अवधि का था। यह भाषण 12:29 तक दिया गया था। इस तय समय सीमा में ही जवाहरलाल नेहरू को भाषण भी देना था। आपको पता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो शुरुआती तौर पर ब्रिटेन द्वारा भारत को जून 1948 तक सत्ता हस्तांतरित किया जाना या फिर प्रस्तावित था, है ना, यानी कि देना था। तो फरवरी 1947 में सत्ता प्राप्त करते ही लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं से आम सहमति बनाने के लिए तुरंत श्रृंखलाबद्ध बातचीत शुरू कर दी। और लेकिन कुछ इतना आसान तो था नहीं, खासकर इतने सारे लोगों का मत था, तो खासकर तब जब विभाजन के मामले पर जिन्ना और नेहरू के बीच द्वंद्व की स्थिति बनी हुई थी। एक अलग राष्ट्र बनाने की जिन्ना की मांग ने बड़े पैमाने पर पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे मतलब हिंदू मुस्लिम सब आपस में झगड़े होने शुरू हो गए, राइट्स होना शुरू हो गए, सांप्रदायिक दंगे, है ना, एक धर्म दूसरे धर्म से झगड़ा शुरू कर दिया था धर्म के नाम पर, तो सांप्रदायिक दंगा कहलाता है। हर दिन का हालात बेकाबू होते हुए यह निश्चित ही इन सब की उम्मीद माउंटबेटन ने ही ये सब चीजों हो रही थी, इसकी अपेक्षा माउंटबेटन ने नहीं की होगी। इसलिए इन परिस्थितियों ने माउंटबेटन को विवश किया कि वह भारत की स्वतंत्रता का दिन 1948 से 1947 एक साल पहले ही पूर्व स्थगित या फिर पूर्व निर्धारित कर दें। 1945 में मिल चुके थे संकेत इसके कि क्या होने वाला है ना। तो साल 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के समय ब्रिटिश जो शासन थी वो आर्थिक रूप से यानी पैसे से बहुत कमजोर हो चुकी थी और वे इंग्लैंड में स्वयं का शासन भी चलाने में संघर्ष कर रहे थे। जहां वो पूरी दुनिया में शासन चला रहे थे, अपने ही देश में उनके पास शासन चलाने के लिए अब उतने उतना पैसा नहीं बचा हुआ था। ऐसे भी कहा जाता है कि ब्रिटिश सत्ता लगभग दिवालिया होने की कगार पर थी। दिवालिया होने का मतलब कि उनके पास पैसा एकदम खत्म ही होने वाला था। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की गतिविधियां इनमें अहम भूमिका निभाई
और आपको पता है कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस तो उसमें लगे हुए थे ही कि भाई जैसे ही मौका मिला हथौड़ा गर्म होगा उस दिन हम लोहा गर्म होगा उस दिन हथौड़ा हम मार देंगे। तो इन लोगों को पता हो गया था कि ब्रिटिश शासन अब बहुत कमजोर होती जा रही है, पैसे से भी और अन्य चीजों से भी, दूसरे विश्व युद्ध में भी, है ना। तो कमजोर तो हो ही गई थी ना, इतना सारा युद्ध लड़िएगा आप, प्लस में बहुत सारी चीजें थी, क्लास में बताते ही हैं आप लोग को। 1940 की शुरुआत में ही गांधी और बोस की गतिविधियों के अवाम आंदोलित हो गया था और इस दशक के आरंभ में ही ब्रिटिश हुकूमत के लिए यह एक चिंता का विषय बन चुका था, है ना। तो इस चिंता का विषय, अब वो लोग करे भी तो क्या करे, तो इसलिए उन्होंने भारत के ज्योतिष विद्या के हिसाब से रात्रि आधी रात को 15 अगस्त को उन्होंने हमें आजादी दे दी। तो आप समझ चुके हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन ने हमें 15 अगस्त आधी रात को हमें आजादी दी थी, है ना। आई होप कि आप सब कुछ समझ चुके होंगे और आजादी की अमृत महोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी तिरंगा लगाइए, है ना। मैं भी कोचिंग के ऊपर तिरंगा तो लगा ही चुका हूं और आपके क्लास में भी आप लोग आइएगा तो देखिएगा तिरंगा मैंने लगाया है ना। तो ये अपेक्षा करता हूं कि मेरी बात समझाई हुई आपको समझ में आई होगी और धन्यवाद। जय हिंद।